अरे गाइस, क्या हाल है भाई? ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? आ रही होगी। और बताओ जी, सब ठीक ठाक? ठीक है। कुछ खास? खास तो यही है कि वो क्या नाम है, अपना छत्तीसगढ़ वालों का आंदोलन ख़त्म हो गया है। उन्होंने 2 महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हेमंत सोरेन ने उनकी बात मान ली थी, और जितने भी परीक्षा वगैरह सारे कैंसिल कर दिए थे। जितने भी परीक्षा जो उनकी डिमांड थी कि भाई ये पेपर वो पेपर आना फलाना, जितने भी सारे कैंसिल कर दो। तो वहाँ के सीएम है जो हेमंत सोरेन, उन्होंने सारे पेपर कैंसिल कर दिए। और पेपर कैंसिल करने से क्या हुआ कि जिन बंदों की नौकरी लगी हुई थी उनकी नौकरी भी चली गई। तो अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जिनकी नौकरी लगी थी उनकी नौकरी भी चल गई। अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4,500 कुछ बंदे हैं जिनकी नौकरी चलेगी। अब वो आंदोलन में बैठ गए। वो सरकार से कह रहे हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, आप जांच करवा लेते। अगर जांच करवाते, जैसे कि वो कहते हैं कि सीबीआई से जांच करो, पहले जांच करवाते। जांच में जो लोग दोषी पाए जाते उनकी नौकरी जाती, हमारी नौकरी क्यों चली गई? अब वो आंदोलन में बैठ गए तो गवर्नमेंट के लिए और दिक्कत होगी। पहले उनकी बात मानी, सारे परीक्षा कैंसिल कर दिए। अब परीक्षा कैंसिल करी तो वो जो बंदे हैं जितने भी, तो उनमें लेडीज़ भी जेंट्स भी, वो कह रही कि कल रात को हमें मैसेज आया कि आपकी नौकरी गई। अब वो अपने अपने ऑफिस के आगे बैठे हैं धरना देने के लिए। और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा खर्चा करा कैसे चलेगा। बड़ी मुश्किल से हमें गवर्नमेंट जॉब मिली थी। वो भी कह रहे हैं हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद जाके जॉब मिली है। मतलब उनके कहने का मतलब कि हमने पेपर दिए, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं आया, फलाना, फिर भर्ती नहीं हुई, ये नहीं हुई, तो हम कोर्ट गए, कोर्ट से गए, फिर फैसला आया, फिर जाके हमें नौकरी मिली। अब ये छात्रों ने आंदोलन करा कि भाई सारे पेपर वो कर दो कैंसिल, तो उनकी बात मान ली तो हमारी नौकरी चली गई। उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो पेपर सही दिए थे, हमने तो सही वो करा था, तो हमारी नौकरी क्यों जा रही है? तो झारखंड सरकार फंस गई। अब बाकी झारखंड सरकार के मंत्री ने बोला कि देखो ऐसा है, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से फैसला आएगा, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो जो कह रहे थे कि भाई हमने सारी परीक्षा रद्द कर दी, वो तो ठीक है, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियां नहीं जानी चाहिए। बाकी आप सीबीआई जांच वगैरह कोई भी जांच करवा दो। बाकी उन्होंने सीआईडी या ईडी पता नहीं किसकी जांच तो करवा बिठाई दी है। और देखो क्या निकलता है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, जो आंदोलन में बैठ गए, अब 4-4.5 हज़ार जिनकी नौकरियाँ गई, तो बोले नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। ऐसे बोला, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात भी सुनेगी, हमसे भी एक बार बात करके देगी। तो हम भी सरकार से कहना चाहते हैं भैया जो नौकरी पे लगे हैं उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। वो कह रहे हैं बेचारे हमारा घर वगैरह सब इसी सैलरी इसी तनख्वाह से चलता है, तो उनकी नौकरियां सरकार को सुननी चाहिए। उनकी नौकरी तुरंत उनको वापस मिले और अपना जो सीबीआई से जांच कराई जाए, और जो भी हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकियों की तो बेचारों की नौकरी चलनी चाहिए। और दोबारा से पेपर कराओ, फर्स्ट क्लास फटाफट कराओ 1 महीने के अंदर, ताकि फिर ये जो धांधलीबाजी ना हो। हमारे देश में ऐसी धांधली वगैरह बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें भी रोक लगनी चाहिए। क्यों जी, सही बोला? ठीक है। और जैसे कि मेरे को एक ऑफिस में एक बंदा मिला, कह रहा है जी वो क्या नाम है, आपके बाल झड़ते? मैंने जी मेरे बाल तो नहीं झड़ते। बोला कैसे? मतलब कैसे वैसे तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे बाल आज तक नहीं झड़ते, आज मेरी इतनी उम्र हो गई है। मेरा तो सीधा सा है कि मैं डेली अपना सुबह शाम सर धोता हूँ, चाहे साबुन से हो चाहे अपना शैम्पू से हो। तो और क्या नाम है, अपना तेल ज़रूर लगाता हूँ, सरसों का तेल हो या नारियल का तेल है, सर में ज़रूर लगाता हूँ मैं। और बाल डेली धोता हूँ, मतलब सुबह धोऊंगा तो तेल लगा दूंगा, फिर शाम को धोऊंगा तब नहीं लगाऊंगा। तो 2 दिन में एक बार तो अपना सर में तेल लगाता ज़रूर हूँ। बाकी बाल डेली धोता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स को तो डेली अपना सर धोना चाहिए साबुन से, और डेली साबुन और सॉरी तेल ज़रूर लगाना चाहिए। नारियल का तेल लगाए चाहे सरसों का तेल लगाए, अपने सर में तेल ज़रूर लगाना चाहिए, तो आपके बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे। और महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि एक दिन छोड़ के उनको क्या नाम है, अपना सर ज़रूर धोना चाहिए। अगर आप सर नहीं धोगे तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो इसीलिए आप सर भी धोइए और क्या नाम है, तेल भी लगाइए ज़रूर सर में अपना, तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि भाई मेरे तो नहीं झड़े आज तक बाल। लोग कहते हैं जैसे मैं नहाने गया तो मेरे बाल झड़ते हैं या डैंड्रफ होती है, मेरे तो आज तक ना डैंड्रफ ही नहीं हुई। यहाँ तक कि जी मैंने आज तक कभी क्या नाम है अपना वो, जैसे ना नहीं बंदे जाते हैं अपना कटिंग वटिंग कराने के लिए, फिर वो फेस में फेशियल वगैरह करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी फेशियल नहीं करा। मैंने आज तक कभी अपने बाल डाई नहीं करे। और जैसे मैं नाई की दुकान में जाता हूँ, वो कहते हैं जी आपके फेस में हम ये कर दें फलाना कर दें। नहीं मिलना नहीं भाई। जब मेरी शादी भी हुई थी ना, जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन मैं सिर्फ शेविंग करने गया था। वो कह रहा कि मैं आपके
क्या नाम है, आज आपकी शादी है तो मैं आपका फेशियल वगैरह ये सब, मैं जी ना कोई ज़रूरत नहीं है हमें फेशियल वेशियल कोई नहीं, बस कटिंग वटिंग कर दे बस। कटिंग सेटिंग करवाई थी मैंने, और कोई फेशियल वेशियल ना तब करा ना आज करा, ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे, हम जैसे है वैसे ही ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने अपना शादी में मैंने कोट तक भी नहीं सिलवाया था, मैंने अपना जो भाई का कोट पड़ा था मैंने वही पहन के शादी में चला गया अपना कोट पैंट भी मैंने नहीं सिलाया, तो जब उसी से काम चल गया तो सिलवाने की जरूरत ही क्या थी तो फालतू के खर्चे मैं वैसे भी नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे ही काम चल रही है अपना। बाकी मैं इसके बारे में कह रहा था कि भाई सर में अपना डेली सर धोइए और अपना तेल ज़रूर लगाइए, डेली सर में तेल लगाइए, जेंट्स के लिए कह रहा हूँ, और लेडीज़ों के लिए हर दूसरे दिन में एक बार सर में ज़रूर तेल लगाओ, तो उनके बाल भी नहीं झड़ेंगे, ना ये वो डेंटल सेंटर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी। ठीक है ना जी, और बताओ जी साहब, ठीक ठाक? बाकी खास तो कुछ है नहीं, बाकी कुछ खास तो है नहीं। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हॉर्मुज वो हम अपने कब्जे में ले लेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा हो जाएगा, वो तो मैंने कल भी आपको बताया था। अभी उसके बारे में देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो उनका युद्ध दोनों का थमा पड़ा है, बाकी यूक्रेन और उनका तो धड़ाधड़ चल रहा है, तो उनका भी पता नहीं क्या नहीं होता, और नहीं कुछ खास तो ऐसा है नहीं। गोविंदा जी का भी मैंने कल बता ही दिया था कि गोविंदा हमारे टाइम के बड़े सुपर डुपर हीरो है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो उनके पीछे पड़ गई, उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलने में लगी पड़ी, उनकी आपस में बनती नहीं है, गोविंदा की भी और उसकी वो उनकी वाइफ जो सुनीता की, दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो वो उनके हस्बैंड के उल्टा सीधा बोल रही थी क्या नाम अपना गोविंदा के लिए, तो उनको नहीं बोलना चाहिए भाई। ठीक है, मिस्टर कोको वहाँ कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से मिस्टर हस्बैंड ने बांध दिया होगा, क्योंकि वो खाना खाने में बैठे होंगे तो कुछ खा रहे होंगे, तो मिस्टर कोको कह रहा है कि उनको खोल दो, तो वो डिस्टर्ब करता है उनको खाते समय, तो इसलिए हम उसको बांध देते हैं, बाकी टाइम खुला रहता है, यहाँ से वहाँ घूमता फिरता है। चलो ठीक है जी, ओके बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, कल फिर मिलते हैं। और कोई गलती शलती या कुछ हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई ऐसी बात हो तो हमें बता दीजिए। ठीक है, ओके बाय।